हिमदर्शन टीवी से बातचीत में शिमला की आम जनता ने महिला सुरक्षा और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई। नागरिकों ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नारे के बावजूद कई विभागों में अव्यवस्था और अस्थायी कार्यप्रणाली बढ़ी है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। जनता का कहना है कि पूरे प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर असंतोष बढ़ा है और आम नागरिक, बागवान तथा युवा वर्ग रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि वह महिला सुरक्षा और रोजगार सृजन जैसे बुनियादी मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब एक नारा लगाया है माननीय मुख्यमंत्री ने कि व्यवस्था परिवर्तन के तहत सारी चीज़ें चेंज होगी, तो उसमें जो चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चल रही थी, जैसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता था और रेगुलर लगता था तो उसकी कुछ जिम्मेवारी बनती थी। आज की डेट में उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी को भी एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। तो जो आपने टेम्परेरी या डॉक बेसिस पे आपके मुखिया हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो नीचे जो एसपी है या डीएसपी या एसएचओ है, वो कितना डरेगा? उनको पता है कि जब ऊपर से ढील है, कोई शक्ति नहीं है, तो वो भी अपने आराम से काम करेंगे। तो पुलिस की भी, प्रशासन की भी इसमें भागीदारी रहनी चाहिए कि जैसे जैसे आपको गश्त होनी चाहिए, जैसे ऐसे स्थान है कई जहाँ जंगल है, हमारी बहनें या महिलाएं वर्ग जो है अकेले आती है, रात को आती है, कोई अपने ऑफिस से आती हैं या कई और जगह से भी आती है, तो ऐसी जगह में एक तो फ्रिक्वेंट गश्त होनी चाहिए, उसकी भी कमी हम देखते हैं। ये जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है उसमें ना तो ठेकेदार को पैसे मिल रहे, ना एम्प्लॉइयों को डीए मिल रही, ना पेंशनरों को मिल रही है, ना किसानों को सब्सिडी मिल रही है। सारी चीज़ें व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की ही जो नारा दिया था ना, ये उल्टा पड़ गया। से सरकार बैठी है, सुखो सरकार, उस वक्त से ये जो है ना कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि वो लगता नहीं कि जिस तरह से वो चल रहा है। मेरे से पूर्व भी कई वक्ताओं ने ये बोला है कि भाई जब आपके पास एडिशनल चार्ज दिए, ना आपका डीजीपी है, ना आपका ये जो मतलब चीफ सेक्रेटरी है, तो सरकार किस काम की है? वो किसकी बातें सुनेंगे? ठीक है ना। अपने आप ये लगा कि व्यवस्था परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन किसका हुआ? अपना व्यवस्था परिवर्तन ना, बाकी पब्लिक का तो कुछ नहीं हुआ है। जो हमारे जो एजुकेशन जो सिस्टम है, उनको भी जो है कि मतलब एजुकेशन लेवल में उनको पढ़ाया जाए, उनको जागृत किया जाए कि भाई इस तरह की ये होना चाहिए। बाकी बच्चों के पास जो हम आजकल जो इंटरनेट है और दूसरी चीज़ें जो है कि मीडिया के जो दूसरी चीज़ जो है सोशल मीडिया है, और उस पर भी थोड़ा बहुत बैन लगना चाहिए। और मैक्सिमम जो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार की नेग्लिजेंसी है इसमें, तो क्योंकि सरकार ही जो है कि जो आपका प्रशासनिक जो ढीला है, कोई भी नहीं सुन रहा। जो अव्यवस्था फैली है ना कि व्यवस्था है, कुछ भी नहीं हो रहा है कि जिसको कोई हर वर्ग जो है कि दुखी है, पीड़ित है। लेकिन जो हमारी महिलाओं को, बच्चियों को, जैसे कईयों को देखो लाठी से काट के जो आज पीजीआई में डेथ होगी उस लेडी की, उसी तरह जो मंडी में जो है कि किडनैप करके ले जाया जाता, इसी तरह जो ऊपर कई देश में ऐसी अनसुनी अनहोनी घटनाएं हमारे को सुनाई पड़ रही है, मीडिया में भी और दूसरे समाचार पत्रों के माध्यम से भी। तो ये हम तो ये कहते हैं टोटल जो है कि इट इज द फेलियर ऑफ द एचपी गवर्नमेंट विच इज प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल बाय द गवर्नमेंट को लेना चाहिए इसमें। थैंक यू। ये जितना भी हो रहा है ये सरकार की नाकामी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसमें सख्त से सख्त निर्णय होने चाहिए। अभी जैसे हमीरपुर वाला केस बताया गया है, 14 साल का एक लड़का जो एक महिलाओं को उसने दराटी से और डंडे से मारा और उसकी डेथ हो चुकी है। और ऐसा सुनने आया भाई, वो उसका जो बेटा था ओपन था, उसका पति भी खत्म हो चुका था। इस तरीके के निर्णय अभी कुछ दिन पहले शिमला के हुए, कुछ निर्णय कांगड़ा में हो रहे हैं, कुछ निर्णय चंबा में हो रहे हैं, कुछ सोलन में हो रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि प्रशासन हमारा ढीला है। जो भी ये काम हुआ उसमें जो है धाराएं ठीक लगनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति छूट ना पाए और दूसरों को भी समाज में इसका जो है वो फर्क पड़ना चाहिए ताकि डरें। आज हम बाहरी कंट्रियों में देखते हैं इस प्रकार के निर्णय होते हैं, उनको शरेआम गोली मार दी जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि कम से कम जागरूकता रहे, महिला में भी जागरूकता होनी चाहिए। नशे का काफी जो है कम सरकार कर रही है। इस पर जो हमारे यहाँ पर एसपी साहब आए, उन्होंने वैसे तो काफी इस प्रकार में ये नशे के कारोबार को खत्म किया, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है। आज महिलाओं में बढ़ रहा है और स्कूल कॉलेज में भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए।